दोस्तों स्वागत है आज के वीडियो में। मेरे सब्सक्राइबर ने एक इस पावर सप्लाई के बारे में पूछा था, तो मैंने देखा तो ये पावर सप्लाई मेरे पास थी। ये स्टैंड की पावर सप्लाई है 12 और 36 की। तो इसको हम रिपेयर करके दिखाएंगे आपको आज। ये देखिए पावर सप्लाई थोड़ी सी डैमेज है, कंडेंसर इसके दोनों बस्ट हो गए हैं, फूट गए हैं। और पीछे के साइड में बैक साइड में आप देखेंगे तो बैक साइड में भी ये रेसेंस वगैरह जले हुए हैं। ये देखिए रेसेंस जल गए हैं। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा है, इसका नंबर है Y2। और ये आईसी लगी है, 6 पिन की आईसी है। इसमें देखिए क्लोज में आपको दिखा रहे हैं 6 पिन की आईसी लगी हुई है। तो ये पावर सप्लाई बना के हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं रिपेयर होती है नहीं होती है। डैमेज तो है काफ़ी, यहाँ देखिए पूरा ब्लैक हो गया है ये सेक्शन। और काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है, ये अलग टाइप की थोड़ी सी सप्लाई है। इस टाइप की सप्लाई हमने आपको नहीं दिखाया है करके, ये सप्लाई के बारे में आज आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम इसके कंडेंसर्स वगैरह चेक करेंगे, कंडेंसर चेंज करेंगे और फ्यूज वगैरह को चेंज कर देंगे। फ्यूज भी ख़राब है इसका। इस पावर सप्लाई में थोड़ा सा अलग देखिए क्या है, जो डायोड यूज किए हैं सेकेंडरी में वो दोनों 2200 यूज किए हैं। फ़ैन की जो 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए भी और 36 के लिए भी, एक प्लस V1 है, एक प्लस V2 है, दो सप्लाई है इसमें। तो इसको हम चेक करेंगे, इसको पहले प्राइमरी ओके करते हैं, फिर आउटपुट देख के बताएंगे आपको आउटपुट किस तरफ कौन सा है। देखिए V1 यहाँ पे इस तरफ है और V2 इस तरफ है। तो इसमें 12 कौन सा है, 36 कौन सा है देखेंगे हम। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो में इस पावर सप्लाई को हम रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को निकाल देते हैं दोनों, क्योंकि फूट गए हैं, बस्ट हो गए हैं। ऐसे डैमेज चीज़ को पहले निकाल दें पावर सप्लाई से। आयरन अभी हमने लगाया है इसलिए ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। ये कंडेंसर बोथ साइड पीसीबी है, दोनों साइड से है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। आयरन अच्छा हीट होना चाहिए, आयरन को थोड़ा सा हीट होने देते हैं। तब तक आपको दिखा देते हैं ये जो 4 रेजिस्टेंस लगे हैं दोस्तों। इसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं, अभी बीच में मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा कि ये चारों की जगह पे कौन सा रेजिस्टेंस निकालें। तो आप ये चारों रेजिस्टेंस एक पैरेलल में रहते हैं, आप निकाल के चारों को रेजिस्टेंस को निकाल के एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे 0.22 अगर लगा सकते हैं। आप क्या करें, चारों रेजिस्टेंस निकाल दें। आपके पास एसएमडी में रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पे एक छोटा सा ड्रिल से होल मार लें, एक यहाँ होल मार लें और 0.22 रेजिस्टेंस एक डाल दें इसके अंदर। हम ऐसे ही करते हैं और हम बाद में इसमें ऐसे ही डालेंगे। अभी तो टेम्परेरी आपको हम पीछे से ये लगा के दिखा देंगे। और ये देखिए 2 रेजिस्टेंस जले हुए हैं। ये यहाँ पे जो हम बाकी पावर सप्लाई में देखते हैं पार में तो 75 के का रेजिस्टेंस आता है, तो 150 के या 274 वगैरह आप यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो हो जाता है वैल्यू। तो हम रेजिस्टेंस ये यहाँ पे वही लगा देंगे एसएमडी में। थोड़ा सा पहले पीसीबी को हमें क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी जली हुई पीसीबी है। सबसे पहले तो कंडेंसर को ही निकालते हैं, आयरन हीट हो गया होगा। ये डैमेज पावर सप्लाई है, थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है, लेकिन आप स्टार्ट से देखिए तो बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी। इसमें कंडेंसर डाला है वो 82 MFD 400 वोल्ट का डाला है और काफ़ी थोड़ा सा बड़े साइज़ में है। तो हम इसमें 120 MFD का डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी जो आया है 68 है और 150 है। 150 का कंडेंसर अच्छा है और इस पावर सप्लाई के हिसाब से हम इसमें डालेंगे। क्योंकि ये पावर सप्लाई कभी कभी हमने सारपी में भी किसी किसी के यूज़ करते देखा है, जिसका पीएफसी वोल्टेज वगैरह के लिए जो 380 वगैरह अलग बना रहता है उसमें ये पावर सप्लाई लग जाती है। 28 वोल्ट की भी सारपी में पावर सप्लाई आती है, हमने पिछले वीडियो में बना के आपको दिखाया था, उसमें भी पीएफसी अलग रहता है। तो पावर सप्लाई का अलग अलग यूज होता है। ये हमारे पास पावर लाइट नहीं, खाली पावर सप्लाई ही आई थी। इसकी आईसी हमारे पास नहीं थी उस टाइम पे, तो रह गई थी पेंडिंग। और किसी सब्सक्राइबर ने फ़ोटो डाल के पूछा तो हमने देखा तो ये मिल गई हमारे पास, तो इसलिए हम आपको रिपेयर करके दिखा रहे हैं। जिसे ये देखिए रेजिस्टेंस जले हुए हैं, इनको भी निकाल देते हैं। बाकी देखिए सब रेजिस्टेंस ये जो पैरेलल में लगे हैं ये लो ओम्स के रेजिस्टेंस रहते हैं। कभी कभी क्या 1 ओम्स 4 लगा देते हैं तो 0.25 हो जाता है।
या 1 ओम से नीचे के भी रेजिस्टेंस कभी कभी लगे रहते हैं, तो हम इस सब रेजिस्टेंस को निकाल देंगे और यहाँ पर 0.22 का एक ही रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये अच्छे से चिपके हुए हैं, निकालने में थोड़ा सा मुश्किल आती है, लेकिन निकाल देंगे हम इसको। ये देखिए सब अच्छे से हीट करके इसको निकालना पड़ता है। और जब इतना डैमेज हुआ है तो इसका मॉसफेट तो ख़राब ही होगा, इसलिए हम मॉसफेट को भी निकालेंगे। देखिए रेजिस्टेंस को हमने निकाल दिया, अब मॉसफेट को निकाल रहे हैं। ये बहुत अच्छे क्वालिटी की पीसीबी है इसकी, जल्दी ड्राई सोल्डर वगैरह इसमें होता नहीं है, दोनों साइड से सोल्डर है। ये मॉसफेट को निकाल दिया हमने। अब थोड़े से मॉसफेट के होल को क्लियर कर लेते हैं डिसोल से। और जब तक हमारा ड्राइव नहीं आएगा तब तक मॉसफेट डालेंगे नहीं। मॉसफेट को चेक करके एक बार दिखा देते हैं आपको। पूरी तरह से मॉसफेट शॉर्ट है। जब इतना डैमेज होता है तो मॉसफेट जाने के बाद ही होता है ज़्यादा करके। और एक बार हम इसके फ्यूज और ये डायोड को भी, ब्रिज डायोड को भी चेक कर लेते हैं। फ्यूज ओपन है, इतना शॉर्टिंग होने के बाद तो फ्यूज ओपन होना स्वाभाविक है। डायोड तो शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, तो फ्यूज भी निकाल देते हैं। और फ्यूज और कैपेसिटर डाल के हम पहले इसका वोल्टेज चेक करेंगे। ये फ्यूज है, इसमें लगा है इस टाइप का, डिश टाइप में। अब देखिए एक कैपेसिटर हमारे पास है 120 mFD 450 वोल्ट का। ये कंडेंसर हम इसमें डाल रहे हैं। इसका पॉजिटिव निगेटिव डाल के देखें। इसमें कंडेंसर में पोलैरिटी होती है। बहुत लोग पार्ट्स के बारे में पूछते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में पूछते हैं, तो रेजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, लेकिन इसमें पोलैरिटी होती है कैपेसिटर में। और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में होती है। कोई कोई कंडेंसर जो डिश टाइप आते हैं उसमें पोलैरिटी नहीं रहती है। जिसमें पोलैरिटी रहती है उसमें दिया रहता है, उस पर इसमें मार्किंग दिया हुआ है निगेटिव का। देखिए यहाँ पे माइनस का मार्किंग दिया हुआ है। आप इसको ध्यानपूर्वक डालें, उल्टा ना डालें। उल्टा डालने से कंडेंसर फट सकता है आपका। और पावर सप्लाई जब भी आप कोई रिपेयर करते रहते हैं तो उससे थोड़ा सा आँखों को दूर रखें, क्योंकि कोई कंडेंसर वगैरह फूटता है तो उसके अंदर लिक्विड रहता है, वो बाहर आता है तो आपके आँख को डैमेज कर सकता है, तकलीफ पहुंचा सकता है। तो आप आँखों को दूर रखें। ठीक पावर सप्लाई के ऊपर झुक के आप ना देखें। ऑन करते समय विशेष करके ध्यान दें। जब कोई पार्ट्स आप चेंज करते हैं पावर सप्लाई बंद रहती है, जब चालू करते हैं तो कभी हाई वोल्टेज से फट सकता है, या कभी कोई उल्टा आपसे गलती से लग गया तो कंडेंसर फट सकता है। तो आप ध्यानपूर्वक काम करें। हो सके तो लेंस का यूज करें, चश्मा जरूर पहने। ये देखिए हमने कंडेंसर को डाल दिया। अब एक फ्यूज डाल देते हैं, ग्लास फ्यूज 5 एम्पियर का। फ्यूज डाल दिया। अब एक रेजिस्टेंस डालना है हमें लो ओम्स का। अभी हम इसको बैक साइड से रेजिस्टेंस को लगा के रखेंगे, क्योंकि अभी ड्रिल करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास और वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसको बाद में हम ड्रिल करके लगा लेंगे, क्योंकि बैक साइड में जगह नहीं रहता है पावर सप्लाई में, यहाँ पे रेजिस्टेंस पीछे से रख सके। इसको आप छोटे से पतले से ड्रिल मार करके ऊपर से लगा दें इसको।
ये देखिए, आपको पैरेलल में रेजिस्टेंस इस टाइप से लगाना है। ये सब एक ही ट्रैक रहता है। इसको हमने लगा के इसको फोल्ड कर दिया इस तरह से, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और डालना है मुझे। यहाँ एक 274 हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस हम डाल देते हैं, 274 या हमारे पास शायद 474 होगा। एक रेजिस्टेंस तो शायद इसका ओके है, हमने चेक नहीं किया, फिर से देख लेते हैं एक बार चेक करके। हाई वैल्यू में चेक करना पड़ेगा इसको, 20 मैग में चेक करना पड़ेगा। नहीं, ये भी रेजिस्टेंस, यहाँ ये रेजिस्टेंस ओके है। एक और डाल देते हैं। और सबसे पहले हम इसको ये सब करके इसका ड्राइव चेक करेंगे। ड्राइव अगर बराबर आ जाता है तो फिर आगे हम कनेक्ट करेंगे। हम रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं 274 का, देखते हैं हमारे पास है या नहीं है। ये 474 मिल गया है, एक डाल देंगे वहाँ पे। इसे ड्राइव में तो फ़र्क नहीं पड़ता है कोई भी। ये एसी फीडबैक में यूज़ रहता है एक्चुअली, एक डायोड लगा के और एक कैपेसिटर लगा के रिवर्स दिया रहता है। सब सप्लाई में रहता है, पार में आप सब एस में सब में देखेंगे तो एक रहता है। ये दो रेजिस्टेंस कभी कभी लगते हैं, कार्बन में एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा रहता है, वो 75 के का वैल्यू होता है उसका। और इसमें ज़्यादा करके मैंने 274 देखा है, 2 या 3 लगा देते हैं। चलिए हम एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देते हैं इसको। दोस्तों इतना डैमेज हुआ है तो इसकी आईसी भी डैमेज ज़रूर हुई होगी। और यहाँ पे एक डायोड लगा है, ट्रांजिस्टर लगा है Y2 एसएमडी में, उसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये मोस्टली जब मॉस्फेट ख़राब होता है और आईसी ख़राब होती है तो ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो जाता है। देखिए ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया है Y2, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं मीटर पे, आप ध्यान दीजिए। तो ये ट्रांजिस्टर को भी निकाल देंगे, और आईसी भी इसकी हम निकालना ही पड़ेगा। आईसी भी ख़राबी होती है, इतना डैमेज होने के बाद आईसी बचती नहीं है। तो इसके आसपास के सब कंपोनेंट को चेक करते हैं हम, और फिर आईसी को डालेंगे। ये ट्रांजिस्टर हम नहीं डालेंगे, बिना ट्रांजिस्टर का ही इसको रिपेयर करेंगे। अगर सेंस तक इसका ड्राइव पहुंच जाता है तो ठीक है, नहीं पहुंचता है तो हम कोशिश करेंगे उसको कैसे पहुंचाना है। उसके आसपास में एसएमडी लगे हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके 6 नंबर पिन से आईसी का ड्राइव आता है। 6 नंबर पिन से देखिए यहाँ पे 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा है, और वो ट्रांजिस्टर के इस पॉइंट पे आया है। और इसका जो सेंस पिन है वो दूसरे पॉइंट पे आया है। यहाँ एक 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा है, शायद वो ओपन है, ठीक से देखते हैं। दोस्तों ये 100 नहीं है, 101 है, ये गेट पे गया होगा। ये ओपन है शायद, ये भी। इसको थोड़ा सा हम क्लीन करके देखते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू दिख नहीं रहा है।
101 होना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा साफ़ करते हैं थिनर से उसको। जब कोई पार्ट्स नहीं दिखता है उसका तो आप उसको क्लियर कीजिए, थिनर से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद अगर नहीं दिखाई देता है तो आप उसके ऊपर हिटसिंग पेस्ट थोड़ा सा लगा करके आप नंबर को निकाल सकते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं करके। पहले तो इसको थिनर से थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं, इससे वैल्यू दिखाई दे तो अच्छा है। जब साफ़ कर रहे हैं तो पूरा पीसी भी थोड़ा सा साफ़ कर दे रहे हैं। ये ब्लैक हो गई है, इसके लिए थिनर यूज़ करें आप। अच्छी क्वालिटी का थिनर आता है डक लक वगैरह का, या नेल पॉलिश का रिमूवर है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी थिनर ही रहता है। देखिए हमने उसको साफ़ कर दिया। थोड़ा सा आप देखते हैं उसका वैल्यू दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दोस्तों उस पर वैल्यू है 1001 और दूसरा है वो 510 है। फिर वहाँ से एक 104 ग्राउंड है। तो हम देखिए ये ट्रांजिस्टर निकाल दिए हम, और ये 56 एक रहता है वो हमें पता है, ये निकाल देते हैं इसको। ये 101 का वैल्यू 100 ओम्स होता है। 1001 है तो शायद ये 1 के होना चाहिए। एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं, शायद रेजिस्टेंस ओके हो। राइट, ये रेजिस्टेंस आपका ओके है। देखिए 0.99 दिखा रहा है, 1 के का रेजिस्टेंस है। 1001 इसका वैल्यू है। और यहाँ से एक 56 ओम्स लगा था जो कि ट्रांजिस्टर के ऊपर लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले इस आईसी को भी चेंज कर लेते हैं। आईसी को चेंज करके फिर ड्राइव हम चेक करेंगे। ये 6 पिन की आईसी है, इसका नंबर अलग अलग रहता है। किसी में 63 के या आगे कोई भी अल्फ़ाबेट रहता है, उसके बाद एक दूसरा नंबर और फिर एक अल्फ़ाबेट रहता है, लेकिन एक दूसरे की जगह पे सिंगल आईसी, ये कोई भी आईसी चल जा रही है। 63 स्टार्ट का नंबर 63 होना ज़रूरी है। ऐसे 6 पिन में दूसरी आईसी भी आती है, लेकिन 63 से नंबर से जो स्टार्ट है वो आईसी यहाँ पे चल जा रही है। कोई भी हमने बहुत से आईसी डाल के देखी एक दूसरे की जगह पे। इस आईसी का 1 नंबर पिन ग्राउंड रहता है, आपको मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है। एक आईसी ले लेते हैं। ये आईसी है, देखिए इस तरह की पैकिंग में आती है। बहुत छोटी सी आईसी है। इसके नंबर्स वगैरह देखने के लिए तो मुझे तो मैग्नीफाइड ग्लास का ज़रूरत लगता है, लेकिन आपकी आंखें अगर ठीक है तो आपको ऐसे भी दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई दे तो आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इसका नंबर और मार्किंग देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। इसको मैग्नीफाइड ग्लास से हम देखते हैं। ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं उसको। हाँ, डॉट दिख गया है। अब 1 नंबर ग्राउंड साइड में इसका डॉट रख के हम इसको सोल्डर करेंगे, और सोल्डर करने के बाद फिर एक बार हम मार्किंग को ध्यान से देखेंगे। पहले एक पिन को हम सोल्डर कर लेते हैं इसको ठीक से। इस आईसी को सोल्डर करने के लिए आपको सोल्डिंग आयरन का बीट वगैरह काफ़ी शार्प पतला होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए, नहीं तो आईसी आप ठीक से सोल्डर नहीं कर पाएंगे। एक बार हम एक पिन सोल्डर करने के बाद फिर से इसका मार्किंग देख लेते हैं किस तरफ है। मार्किंग बराबर, इसका 1 नंबर ग्राउंड है। अब हम इसको ठीक करके सोल्डर कर लेते हैं।
इसमें 6 पिन है। 1 नंबर ग्राउंड रहता है, 2 नंबर ऑटो कपलर है और 3 नंबर इसका 3 नंबर बाइसिंग है, 4 नंबर गेट पे गया है और 5 नंबर सप्लाई और फीडबैक है और 6 नंबर इसका ड्राइव का आउटपुट है। इस तरह से इसका पिन का डिटेल है। इसकी फीडबैक और सप्लाई दोनों एक ही पिन पे है। जो फीडबैक है वो भी सप्लाई ही है। जो स्टार्ट के लिए एक वोल्टेज आता है, पहले वो रेजिस्टेंस के थ्रू 300 वोल्ट से बना के आता है। उसके बाद में जब हमारी पावर सप्लाई चालू हो जाती है तो ट्रांसफार्मर से एक दूसरी सप्लाई SNPS से डायोड और रेजिस्टेंस डायोड और एक कैपेसिटर से कपल होके इस IC के 5 नंबर पिन पे आ जाता है, जिससे सप्लाई हमारी ये कंटिन्यू काम करती है व्यवस्थित। और अगर स्टार्ट सप्लाई पे क्या होता है, ब्लिंक होने का, जब ये सप्लाई नहीं मिलती है तो ब्लिंक होती है पावर सप्लाई। ये IC हमने डाल दिया है। एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस यहाँ टच हो रहा है, इसको सीधा कर लेते हैं और इसको हम कनेक्ट करके देख रहे हैं हमारा ड्राइव वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए, कनेक्ट करते समय कभी भी आप इस तरफ कनेक्ट करें। कंडेंसर लगे हैं, इस तरफ कनेक्टर को, उल्टा कनेक्टर को ना लगाएं। कोई मेरे पास सप्लाई आती है जिसमें ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि उल्टा कर देते हैं, कनेक्टर लोग बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। अब हम इसको सप्लाई दे रहे हैं और चेक करते हैं कि इसका आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने सप्लाई दिया है, इसका बल्ब डायोड जल रहा है, इसका मतलब शॉर्टिंग है। हो सकता है डायोड शॉर्ट हो सकता है कि डायोड ही शॉर्ट होना चाहिए। तो डायोड को निकालेंगे, क्योंकि हमने चेक किया था ऐसा कंटिन्यूटी के रेंज में, लेकिन डायोड शॉर्ट नहीं दिखा रहा था। अब निकाल के एक बार इसको डायोड के रेंज में चेक कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा कोई रीजन है नहीं। कंडेंसर हमने नए डाले हैं। जब इतना डैमेज होता है, मॉसफेट ख़राब हो गया, कंडेंसर फट गए, तो ये डायोड भी ख़राब होता है। लो रेंज पे वो नहीं दिखाता है शॉर्टिंग, लेकिन जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पता चल जाता है। ये डायोड को निकालने के लिए आयरन काफ़ी अच्छा हीट होना चाहिए। और देखिए, इसको इस तरह से सोल्डर कर दें आप और थोड़ा सा इसको हीट दें, 1 मिनट थोड़ा सा आप हीट दे देंगे तो बराबर वो डायोड निकल जाएगा आपका। और इसको हाथ से ना निकालें, नहीं तो बहुत बार हाथ जल जाता है, बहुत हीट होता है। तो इसको आप ट्विजर वगैरह डाल दें, इस तरह से चिमटी वगैरह डाल दें और धीरे से बाहर पुश करें। जैसे ये डायोड गर्म हो जाएगा, अपने आप आने लगेगा बाहर। ज़बरदस्ती करेंगे आप तो ट्रैक टूट जाएंगे इसके। बहुत साइड ट्रैक है इसके। ये देखिए, डायोड निकल गया है। अब इसको डायोड को एक बार चेक कर लेते हैं। जरूर ये डायोड शॉर्ट होना चाहिए। पहले कंटिन्यूटी के रेंज में देख लेते हैं। कंटिन्यूटी के रेंज में देखिए दिखा रहा है ये डायोड शॉर्ट है। यहाँ पे 2 लेग इसके शॉर्ट है और इस तरफ AC DC दोनों शॉर्ट हो गए हैं। एक डायोड हम इसमें दूसरा डाल लेंगे। जब कैपेसिटर वगैरह फटते हैं तो ये डायोड ज़्यादा करके डैमेज होता है, इसलिए हम चेक किए थे, लेकिन ये बराबर चेक नहीं हो पाया था, हो सकता है। उसके बाद जब हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया तो पता चला कि शॉर्टिंग है इसमें। तब हमने डायोड को निकाला, क्योंकि ज़्यादा करके जो शॉर्टिंग है, एक मॉसफेट है, ये डायोड और कैपेसिटर, इनके बीच ही रहती है शॉर्टिंग है। ये डायोड है हमारे पास, ब्रिज डायोड है, KBL 10 है, ये हम डाल रहे हैं इसकी जगह पे। इसका प्लस मार्किंग जो रहता है, कट साइड जो है वो प्लस रहता है, मार्किंग बनी भी रहती है, तो आपको देख लेना चाहिए। ये मार्किंग देख के आपको पता चल जाता है कि प्लस कहाँ है, AC कहाँ है और निगेटिव कहाँ है। निगेटिव और प्लस आप मैच कर देते हैं तो AC अपने आप मैच हो जाता है। इसका ज़्यादा करके सेंटर के दोनों है वो AC वोल्टेज है, और साइड में जो कट साइड है वो पॉजिटिव रहता है, और जो प्लेन है वो नेगेटिव रहता है।
वैसे आप इसके कनेक्शन कहाँ जा रहे हैं फिल्टर कंडेंसर के ऊपर भी चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये डायोड उल्टा ना लगाएं, अगर आप उल्टा गलती से लगाते हैं तो ये फिर से शॉर्टिंग ही दिखाएगा आप जब चालू करेंगे। ये डायोड लगा कर हमने लेग्स को कट कर लिया इसके। अब देखते हैं चालू करके इसकी शॉर्टिंग दिखा रहा है या चालू हो रहा है। ये शॉर्टिंग निकल गई है। अब सबसे पहले हम जो वोल्टेज चेक करते हैं इसका 600 वोल्ट मेन कंडेंसर पे चेक करेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है। ये देखिए 296 वोल्ट 307 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है बराबर, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसको हम 20 के वोल्ट रेंज में ले करके और इसका ड्राइव चेक करेंगे। नेगेटिव यही पकड़ लेते हैं। देखिए ड्राइव यहाँ पे नहीं आ रहा है सेंस की पिन पे। फिर अब हम ये ट्रांजिस्टर के पॉइंट पे देख रहे हैं यहाँ पे ड्राइव आ रहा है नहीं है। ये देखिए ड्राइव यहाँ पे बराबर आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए 2 वोल्ट तक ड्राइव आ रहा है जो कि सफिशिएंट है। अब इसको हम बंद कर लेते हैं और एक बार फिर से डिस्चार्ज करेंगे कंडेंसर को। और अब अगला काम है हमारा इसका सेंस पिन तक इसका वोल्टेज को लाना है। तो इसका सेंस पिन का कनेक्शन देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे है। सेंस और सोर्स एक ही बात है। तो ये देखिए जो ये मॉस्फेट का सेंस पिन है वो यहाँ से ट्रांजिस्टर के इस पॉइंट पे आया है और ये दूसरा जो पॉइंट है वहाँ से ये आईसी के 6 नंबर से एक रेजिस्टेंस से 100 से ज्वाइंट है। और ये दोनों पॉइंट जब हम शॉर्ट करेंगे तब सेंस पिन पे वोल्टेज आएगा। इसके कलेक्टर को छोड़ देंगे, ये पॉइंट को छोड़ देंगे, ये दोनों पिन को हम शॉर्ट कर देते हैं और देखते हैं सेंस पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर हम मॉस्फेट डालेंगे। ये पॉइंट को हमने शॉर्ट कर दिया है और सेंस से रेजिस्टेंस तक देख लेते हैं कंटिन्यूटी। ये देखिए सेंस पिन है, ये हमारा सेंस आउट है आईसी का। देखिए 10 ओम्स का रेजिस्टेंस बीच में दिखा रहा है। ये अब आना चाहिए वोल्टेज 20 के रेंज में। देखते हैं ड्राइव वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हमने चालू कर दिया है। ये देखिए सेंस पिन पे इसका ड्राइव देखिए 0 से स्टार्ट होकर के 2 वोल्ट तक आ रहा है। अब हम इसमें मॉस्फेट डाल सकते हैं। उसके पहले फिर से एक बार डिस्चार्ज करेंगे। बार बार जब तक पावर सप्लाई ओके नहीं होती है हम डिस्चार्ज करते रहेंगे, नहीं तो इसमें सप्लाई रह जाती है और सोल्डर करते समय अगर शॉर्ट हो जाता है तो ये आईसी हमारी फिर से डैमेज हो जाएगी। ये मॉस्फेट है A1065, ये हम इसमें डाल रहे हैं। सब में हम ये डालते हैं। आप यहाँ 10N 12N 9N 60 65 कोई भी डाल सकते हैं। इसके लेग्स का लेवल हम एक ही जैसे रखेंगे सबका। हमने मॉस्फेट डाल दिया है। इसके लेग्स को कट कर लेते हैं और इसके बीच के पॉइंट्स को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए रेजिस्टेंस हमने यहाँ डाला है तो थोड़ा सा केयरफुली रहना है, नहीं तो यहाँ वहाँ टच होने का डर रहेगा। इसलिए हम थोड़ा सा संभाल के इसको चालू करेंगे रख के। ये देखिए हमारी सप्लाई ऑन हो गई है। ध्यान से देखिए सप्लाई एलईडी जल रही है, तो हमारी सप्लाई बन गई है। अब इसका आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए 11-12 वोल्ट ये आ रहा है सप्लाई और ये आपकी 36 वोल्ट है। 36 वोल्ट इस तरफ आ रहा है, एकदम परफेक्ट सप्लाई है। और ये 12 वोल्ट है। तो ये पंखे के लिए जो लगता है 12 वोल्ट इस तरफ है राइट साइड में। इसका V2 है वो 12 वोल्ट है। V1 36 है। कभी भी हाई वोल्टेज सप्लाई जो रहती है वो V1 ही रहती है बराबर। इसका V1 इस तरफ है, V2 इस तरफ है और बीच के दोनों पॉइंट ग्राउंड है। तो इस तरह से हमारी सप्लाई ओके हो गई है। इसमें देखिए क्या क्या प्रॉब्लम था। फ्यूज डाला हमने, ब्रिज डायोड डाला, ये दोनों कंडेंसर डाले। यहाँ पीछे पे देखिए ये रेजिस्टेंस डाला 0.22 का और ये आईसी भी हमने चेंज की इसकी 6 पिन की। और ट्रांजिस्टर जो था उसको बाईपास करके उसके बेस और एमीटर को हमने शॉर्ट किया, तब इसका जो ड्राइव वोल्टेज है मॉस्फेट पे पहुंचा। तो इस तरह की पावर सप्लाई आए तो आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। हमारे किसी भाई ने इसके बारे में पूछा था तो उनको जानकारी मिल गई होगी, हम उनको ये फॉरवर्ड भी कर देंगे वीडियो। तो इस तरह से आप ये पावर सप्लाई को आराम से बना सकते हैं। देखिए पावर सप्लाई फिर से चालू करके आपको दिखा देते हैं। एलईडी बराबर जल रही है, ये ओके हो गई पावर सप्लाई। वोल्टेज भी हमने दिखा दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।